राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में जति का संवाद चल रहा है। जति और सदगुरुदेव के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। जति सदगुरुदेव से अगम देश की बात पूछ रहा है कि उस अगम देश में कैसे जाया जा सकता है, वहाँ का अनुभव कैसा है। जिस पर सदगुरुदेव उसे ये समझा रहे हैं कि हे जति, पहले ज्ञान से बात को समझो कि कौन सी भक्ति कहाँ तक पहुंचाती है। इन सबको समझना चाहिए, क्योंकि भक्ति कभी सेल भेल नहीं करनी चाहिए कि जो मन में आया आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, परसों ये कर रहे हैं, और सोच ये रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है और परमात्मा में मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों की ये धारणा है, और बहुत चलते फिरते आम भाषा में भी लोग कहते हैं, अरे परमात्मा की तो भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी करें परमात्मा का ध्यान तो है। हम उनकी तरह तो कम से कम नहीं है जो झूठ बोल रहे हैं, जो संसार में खराब विचार कर रहे हैं। हम कम से कम परमात्मा की भक्ति तो कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, आप शुभ शुभ कर रहे हो, आप दया कर रहे हो, दान कर रहे हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, इन सब का फल मिलेगा आपको। क्योंकि लेकिन आप इस बात को समझिए, शुभ कर्म, शुभ और अशुभ जो व्यवहार है वो इस शरीर तक का है। शरीर ही करता है और शरीर ही भोगता है। लेकिन इसमें आत्मा बेचारी का क्या दोष। आत्मा का तो कल्याण आपने नहीं किया ना, कि भाई आत्मा को कुछ तो ऐसा साधन देते कि वो जाकर एक जगह स्थिर होती। अगर आपको कहीं जाना है तो आप रास्ता एक पकड़ते हो ना, कि थोड़ा इधर गए, थोड़ा इधर गए, थोड़ा उधर गए, और सोचते हो मुझे मंजिल आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो आत्मा को आप किस में मिलाना चाहते हो? आत्मा की मुक्ति चाहते हो कि नहीं चाहते हो? पहले तो इस बात को समझो, और फिर ये भी समझने की कोशिश करो कि कौन सा ज्ञान करके मेरी आत्मा की मुक्ति हो सकती है, इस आत्मा का जन्म मरण का दुख मिट सकता है। कितने साफ शब्दों में तो हर ज्ञान का निर्णय करके बता रहे हैं सतगुरुदेव कि सांख्य योग की साधना करके ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचोगे, अष्टांग योग की साधना करके शिव शिव करके कैलाश पहुंचोगे, और जप तप सत्य तीर्थ यज्ञ हवन ये सब करके तुम बैकुंठ विष्णु लोक तक पहुंचोगे। स्वर्ग लोक तक जो सच पर चलते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, वो भी बता दिया कल की ज्ञान चर्चा में कि वो स्वर्ग तक पहुंचेंगे। सबका ज्ञान बता रहे हैं। जो भी संसार में आप करते हो उस हर करनी का आपको फल जरूर मिलता है, कि तप करे सो राजा, तीर्थ कर सो रूप, जिग करने पर धन, सत्य बोलने पर स्वर्ग। हर बात का उन्होंने आपको ज्ञान से बता दिया, ये करके यहाँ पहुंचोगे। फल फूल का अंग का जो चैप्टर हमने सुना था, उसमें हर बात का उन्होंने एक एक बात का अलग अलग निर्णय करके बताया था कि क्या करके आपको क्या फल मिलता है, कौन सी करनी का कौन सा फल मिलता है। अगर आपको इस बात को और अच्छे से समझना है तो फल फूल के अंग को सुनिए। यही बात सतगुरुदेव यहाँ जति को भी समझा रहे हैं, जिसमें जति ये समझ रहा है कि मैं सारी माया के साधन करके हद तक का ज्ञान समझ के, यानी त्रिकुटी तक पहुंच के मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा। जिस पर सतगुरुदेव उसे कह रहे हैं कि नहीं जति, ये तो अभी माया का देश है, फिर उसके बाद ब्रह्म का देश है, उसके बाद वो अगम देश है, वो सतलोक परमात्मा का लोक है। इस बात को अच्छे से समझो। एक माया की भक्ति, दूसरी ब्रह्म की भक्ति, तीसरी है वो सत्स्वरूप की भक्ति, जिसे क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर में कहा गया है। फिर सुरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और केवल्य भक्ति, इस तरीके से तीन में बात बताया है। और तीनों का गुण और भक्ति का साधन भी अलग है। श्वास श्वास में जो राम राम कर रहे हैं वो भी अक्षर ध्वनि को सुन रहे हैं, लेकिन वो भी बस बेहद तक है, उनका भी अगम देश तक जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि 10वें द्वार तक पहुंचकर भी फिर उनको वापस संसार में आना पड़ता है। 10वां द्वार अक्षर ध्वनि से नहीं खुलता है। आनंद ले सकते हैं लेकिन परमात्मा में नहीं मिलते हैं। इच्छा शक्ति उनकी खत्म नहीं होती है, यानी माँ प्रलय तक अमर भी हो जाते हैं, लेकिन माँ प्रलय के बाद फिर सृष्टि की रचना होती है, फिर संसार में उनको आना पड़ता है।
तो इच्छा शक्ति जब तक संग है, इच्छा शक्ति जब तक खत्म नहीं होती है, तब तक अगम देश में, उस सत्यलोक में आत्मा परमात्मा में मिलकर एक नहीं होती है। इसी बात को समझाते हुए सदगुरुदेव कहते हैं, बाजा रह गया शहर में, हम पहुंचा अगम स्थान, जति बूझे सुखराम कहे, जहां धे बिन धरणो ध्यान। बाजा रह गया शहर, शहर कहा गया है यहाँ शरीर को। जो जति कह रहा है ना कि मैं सुन रहा हूं ध्वनि, मैं भी, तो वो वही बात कह रहे हैं कि जब तक त्रिकुटी में उस धुन को सुन रहा है, तो त्रिकुटी में अभी इच्छा शक्ति खत्म नहीं है। त्रिकुटी पर ध्यान लगने पर भी बाजा, यानी ये जितनी भी तरीके की आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो सब शहर में ही रह जाती हैं। उसके आगे वो अगम स्थान है। वो सता समाधि में धुन अखंड रहती है, और शून्य समाधि में वो आत्मा और परमात्मा, यानी ये सुरत और शब्द मिलकर एक मेक हो जाते हैं। उस शून्य समाधि में तो ये धुन भी सुनाई देना बंद हो जाती है, लेकिन घड़ी पल की लगती है शून्य समाधि। इस बात का ध्यान रखो, वहां घंटों घंटों समाधियां नहीं लगती हैं। मुंह बंद करके घंटों घंटों नहीं बैठा जाता है। उसमें बस सत्ता समाधि के अंदर ही शून्य समाधि लगती है, यानी निर्खत निर्खत गिगन को सभी चैन मिट जाए। यानी धुन को सुनते सुनते सुनते, रटना करते करते, वो थोड़ी देर के लिए आत्मा उसमें बिल्कुल उस शून्य में समा जाती है। तो जहां इस शरीर का भी होश नहीं रहता है, जिसे सदगुरुदेव कह रहे हैं ना, जहां देह बिन धरणो ध्यान, वहां न इस शरीर का भी ध्यान, न श्वासा, न मन, सब कुछ नीचे रह जाता है, लेकिन आत्मा उस देह के बिना ही उस धुन में समा रही है। यानी ये आत्मा उस धुन में समा गई। और जब ऐसी स्थिति होती है, तो सदगुरुदेव कहते हैं, कर माला नहीं फेरिया, बिन रसना को जाप, जति बूझे सुखराम कहे, जहां निरंजन आप। तो फिर हाथ से माला नहीं फेरी जाती है, वो अनहद रूपी राम रटना, तो वो अनहद की धुन अंदर में जागृत हो गई, तो फिर वो रटना अपने आप चलती है। इस धुन की ताकत पर वो रटना चलती है, जिसे अनहद की धुन कहा जा रहा है, जिसे अजप्पा जाप कहा जा रहा है। घट भीतर माला फिरे, निश दिन धारो धार, एक सूत सुखराम कहे, अटके नहीं लिगार। तो जिस दिन घट के भीतर की ये माला फिरेगी ना, तो फिर वो निश दिन धारो धार, तो फिर वो 1 मिनट के लिए भी वो अखंड धुन बंद नहीं होती है। हाँ, हम भूल जाते हैं, कुछ काम करते हैं, या हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम भूल जाते हैं परमात्मा को। वो परमात्मा 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी हमें नहीं भूलता है। तो वो माला, असल माला वो है जो अपने आप घूमती है, यानी ये धुन के धोरे हरिजन भीजे। इस धुन की ताकत पर वो रटना अपने आप चलती रहती है, और आत्मा उसका आनंद लेती रहती है। फिर आगे और सतगुरुदेव कहते हैं, नहीं काला नहीं श्वेत है, नहीं 5 तत्व के माय। सतगुरुदेव कहते हैं, वो जो ब्रह्म का पद है, न काला, या न रात्रि है, न दिन है, न 5 तत्वों में है, वो इन सब से अलग है। उसका न कोई रंग, न कोई रूप, कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी नानक साहब कहते हैं, रूप न रंग न रेख, प्रभु त्रिभुवन से भिन्न। तो वो परमात्मा है ही नहीं इसमें किसी में, लेकिन फिर भी वो अंतर में आत्मा उसका अनुभव करती है। फिर आगे कहते हैं, 7 धात गुण 3 नहीं, परगत नहीं 25, जति बूझे सुखराम कहे, जहां मूरत विश्वावीश। सतगुरुदेव जति से कहते हैं कि हे जति, ये 7 धातु का शरीर, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, वो इनमें भी नहीं है। वो 5 तत्व 25 प्रकृतियों में भी नहीं है वो परमात्मा। लेकिन फिर भी विश्वावीश, यानी मैं तुम्हें सौगंध खाकर कह रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूं, उस शब्द का अनुभव अंतर में होता है। वो परमात्मा बाहर कहीं नहीं है, अंतर में ही, घट में ही वो आत्मा उसका अनुभव करती है। आत्म में परमात्मा यागत लखे न कोई। वो आत्मा में ही परमात्मा है, लेकिन वो लखने में नहीं आता, क्योंकि उसे सच्चा सद्गुरु नहीं मिला, सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है।
तब तक ये बात समझ में ही नहीं आती है। लखने में कुछ आवसी, देखण में कछु नाय। वो न लखने में आता है, देखने में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी अनुभव में आता है। जति बूझे सुखराम कहे, संत बतावे माय। सतगुरुदेव कहते हैं कि सब संत, सब ज्ञान कहते हैं कि वो परमात्मा इस आत्मा के अंदर ही है। शुद्ध बुद्ध जहां पहुंचे नहीं, मन पवना नहीं जाए। जति बूझे सुखराम कहे, संत रया लेवलाए। जति पूछ रहा है और सदगुरुदेव जवाब दे रहे हैं कि न शुद्धि में न बुद्धि में, वो इन सब की पहुंच में नहीं है। वहां मन पवन श्वासा कुछ भी नहीं है। नीचे देही मंडल में रटना चलती रहती है और विधेय मंडल में वो आत्मा इस धुन का आनंद लेती रहती है। ये न किसी की करनी में न कराने में है ही नहीं। न धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई। न धर्म करने पर, न ज्ञान में, न कर्म में, इन सब से अलग है वो परमात्मा। बस इस धुन के रूप में इस परमात्मा को जानने की कोशिश करो। सतगुरुदेव कहते हैं, राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सो आए। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख मिल जाए। अगर संत विधि से इस राम नाम को लिया जाता है ना, वो भी प्रेम से, प्रीत से, भाव से, तो मोख मुगत की, मोख यानी स्वर्ग और वैकुंठ की तो क्या चली, वो परम मोख यानी वो अमर लोक, खुद परमात्मा का स्वरूप वो परमात्मा में मिलकर आत्मा बन जाती है। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। जब इस माया के दिव्य नेत्र खुलते हैं तो आत्मा को इस शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं, और जब शब्द ब्रह्म के इस दर्शन होते हैं तो आत्मा को अपना परम धाम सूझने लगता है। यानी इस आत्मा को जागृति आ जाती है कि मेरा परम धाम यानी मेरा परमात्मा का देश तो अभी आगे है, मुझे वहां जाना है। इस आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने की हर समय पीड़ लगी रहती है कि मैं किसी भी तरीके से परमात्मा में मिल जाऊं। और सदगुरुदेव भी कहते हैं, हेला पाड़ कहूं जगमाई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, जो पूनम बिन चंद्र अधूरा। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि हे ज्ञानियों, हे संतों, मैं सबको आवाज दे देकर कह रहा हूं कि बिना ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति नहीं है। क्योंकि जिस तरह पूनम के चंद्रमा के बिना चांद अधूरा है, उसी तरह ब्रह्म ज्ञान के बिना सारे ज्ञान अधूरे हैं। क्योंकि तीन लोक के ज्ञान तक तो माया हद और बेहद तक का ही व्यवहार करती है, उससे स्वर्ग मैकुट यहाँ तक की उसकी मुक्ति हो पाती है, लेकिन वो आत्मा परमात्मा में नहीं मिल पाती है। उस आत्मा को अपना परम धाम नहीं मिलता है। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं, गुरु ग्रंथ मान जो, प्रगट गुरु की देह। जो प्रभु से मिलबो चाहे, तो खोज शब्द ले। सदगुरुदेव कहते हैं कि अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो भले शरीर नहीं है आज, लेकिन ये केवल ज्ञान उपलब्ध है। आज इस संसार में ये ज्ञान है। इस ग्रंथ को गुरु मानकर और इस ज्ञान को कहे अनुसार चलो तो तुम अपने अंदर उस परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। यानी इस शब्द को अपने तन के अंदर खोजो। जब राम रटना संत विधि से करोगे, गुरु की बताई विधि के अनुसार करोगे, तो वो अंदर में वो शब्द रूपी परमात्मा तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। से बहुत ही सरल शब्दों में सतगुरु ने एक ही लाइन में कहा है, आनंद ब्रह्म तो ने अक्षर पहुंचे और न पहुंचे कोई ने। तो आनंद ब्रह्म में, सतलोक में सिर्फ ये एक ने अक्षर जाता है। न कोई रिद्धि, न कोई सिद्धियां, न कोई चैन, न कोई चमत्कार, न कोई ज्ञान, न कोई करनी, न कोई कर्म, कुछ भी नहीं वहां पहुंचता है सिवाय इस शब्द ब्रह्म के। और आत्मा इस शब्द ब्रह्म में मिलकर ही, एक में होकर ही उस परमात्मा के देश पहुंचेगी। तो इसलिए इस आत्मा को ये केवल ज्ञान दो। ये इस केवल ज्ञान से ही उस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस आत्मा का जन्म मरण छूटेगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि।
सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।